हेमंत सोरेन सरकार के झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 का विरोध अब तेज हो गया है। भाजपा ने इसके खिलाफ सदन से सड़क तक आंदोलन करने की घोषणा की है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि यह एक काला कानून है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार दागी अंचल अधिकारियों और भूमि माफियों के साठगांठ को इस एक्ट के जरिए संरक्षित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि झारखंड में आदिवासियों की जमीन की लूट नहीं है, फिर भी एक आदिवासी सीएम जमीन कारोबारियों, भ्रष्ट अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षकों, हल्का कर्मचारियों, अमीन और अन्य को एक्ट के जरिए उल्टे सीधे काम करने की छूट देना चाहती है। उन्होंने कहा कि राजधानी रांची ही नहीं, गिरिडीह, देवघर, धनबाद, पलामू, लातेहार तथा अन्य जगहों में हजारों एकड़ जमीन की फर्जीगिरी हुई है। इसकी वजह से दोषी होने पर भी संबंधित अंचल अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरह रांची में ही संजीवनी बिल्डकॉन भूमि घोटाला हुआ, उसमें कंपनी के प्रोमोटरों पर तो कार्रवाई हुई, पर 2400 करोड़ के घोटाले में 7 अंचलों के अंचल अधिकारी, संबंधित हल्का कर्मचारियों, अंचल निरीक्षकों और निबंधकों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। लाइव झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। तो मैं ये मानता हूँ कि ये झारखंड के लिए ये बिल्कुल काला कानून सिद्ध होगा और काला कानून इसको कह सकते हैं। कानून इस प्रदेश के जो भू माफिया है, जो जमीन के जो लुटेरे लोग हैं, और ये सब सरकारी संरक्षण में पदाधिकारियों से मिल करके इस एक्ट को लाया गया। झारखंड में किस प्रकार से जमीन की जो ट्रांसफ़र इधर से उधर हो रही है, अभी तो सरकार ने जो ऑनलाइन करने की जो बात की है, या घर मजुरवा ज़मीन को भी मोटेशन बाकी ऑनलाइन करने की जो रसीद काटने की, पूरे प्रदेश में मेरे पास तो ऐसी सैकड़ों सूचनाएं जगह जगह से आई। सरकार की ज़मीन तो लोग फर्जीवाड़ा कर ही रहे हैं। यहाँ तक मैंने सरकारी, जिसको जीएम लैंड बोलते हैं, जीएम लैंड की फर्जीवाड़ा तो हो ही रहा है। लेकिन जीएम लैंड छोड़ दीजिए, सरकार की भी जो ज़मीन है, जिस पर सरकारी दफ्तर भी चलता है, सरकारी ओकोपाई में भी थे, वैसे भी ज़मीन पदाधिकारी और ज़मीन के दलाल मिल करके उसको भी लोग बेच रहे हैं। चाहे वो देवघर हो, चाहे वो पलामू हो, यानी पूरे झारखंड में, चाहे वो कोल्हान हो, सब जगह पूरे स्टेट में, रांची में तो इसकी क्या कहते हैं, बना हुआ है पूरी तरह से सब जगह लिखा है। कम से कम सैकड़ों ऐसे मामले मेरे समझ आए और आज के मुख्यमंत्री को हमने पत्र लिखा है कि भाई आप इन सारी चीज़ों को जांच कराओ और जांच करके उन अफसरों के ऊपर कार्रवाई करिए। लेकिन ये कार्रवाई करने के बदले उनको प्रोटेक्शन देने के लिए इन्होंने ये कानून ला रही है। कानून तो सरकार इस बात की लानी चाहिए थी, भाई कोई भी अफसर या कर्मचारी जमीन बिचौलियों के साथ मिल करके और इस प्रकार की हेरा फेरी करेगी और वो पकड़े जाएंगे तो उनको जेल भी जाना पड़ेगा और उनकी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। इस प्रकार की कानून से राज्य को बनानी चाहिए। और इसलिए हम पहले तो सरकार से हम आग्रह करते हैं कि अब इसको सरकार वापस ले, इसको रद्द करे। यदि सरकार ने इस कानून को रद्द नहीं किया तो हमारी पार्टी सदन से लेकर के सड़क तक में इस कानून का विरोध करेगी।